एक गरीब का घर तोड़कर आपने क्या बता दिया। मैं बात कर रहा हूं ओडगी रेंजर विकास गुप्ता की। आपने प्रमाणित कर दिया कि आप जंगल भ्रमण नहीं करते, ना ही वहां के बीट गार्ड या गार्ड जंगल में देखते हैं कि भी लगा के बिना कोई सोचे समझे पूरा इनका घर गिरा दिए। अब एक तरफ से सरकार इनको दे रही है प्रधानमंत्री आवास, दूसरे तरफ से जियो टेकिंग भी कर रहे हैं सरकारी आदमी, तीसरे तरफ से इनका घर बन जाता है टॉप लेवल, तब तक विभाग को नहीं दिखता। गरीबों के लिए कोई मानवता नाम का चीज नहीं है अधिकारियों को। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, ये यहाँ का राजा नहीं है, यहाँ पब्लिक के नौकर हैं सब। पब्लिक के टैक्स पे वेतन लेने वाले लोग हैं, इनके काम करने वाले लोग हैं। गरीब का घर तोड़कर आपने क्या बता दिया। मैं बात कर रहा हूं ओडगी रेंजर विकास गुप्ता की। आपने प्रमाणित कर दिया कि आप जंगल भ्रमण नहीं करते, ना ही वहां के बीट गार्ड या गार्ड जंगल में देखते हैं कि कहां जमीन पे कब्जा हो रहा है और कहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। गलत समय पर मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सूरजपुर जिला 2024 और 26 वित्तीय वर्ष में पहले पायदान पर रहा। उसके बाद इसके लिए जिले की कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ ने जी तोड़ मेहनत की, तब सूरजपुर का पायदान प्रथम रहा है। उस पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है और कैसे समय पे एक रेंजर के द्वारा, मैं बात कर रहा हूं ओडगी रेंजर की, जहां ओडगी जनपद अंतर्गत करवा और वहां चिटकी डांड एक जगह है, चुटकी डांड, जहां विफल घर बना रहा था। 2 हेक्टेयर जमीन जानकारी के अनुसार उसे मुहैया कराई गई थी और लगभग ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, यही लेवल था घर का, ढलाई नहीं हुआ था, वहां तक घर का निर्माण हो चुका था। अर्थात पहली किस्त भी जारी हो चुकी होगी, क्योंकि नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त जो स्वीकृति होती है मकान की और नींव डालने से पहले जारी हो जाती है, जो 40,000 की होती है, लगभग 40,000। दूसरी किस्त भी लगभग जो छत लेवल होता है उससे पहले जारी की जाती है, वो भी जारी हो चुकी होगी, जो जांच का विषय है। इस मामले की जानकारी जब हम जनपद सीओ श्री सोनी, जो ओडगी के हैं, नीलेश सोनी, उनसे लेनी चाहिए, तो वो भी अजीब जवाब देने लगे। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा, क्यों घर तोड़ा गया, सरकार का पैसा कैसे नुकसान हुआ, उसमें वो नकारात्मक नजर आए। कहीं भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाते हुए वो नजर नहीं आए और ना ही हमारे सवालों का जवाब भी उन्होंने सही तरीके से दिया। बात करूं रेंजर विकास गुप्ता की, उन्होंने तो फोन रिसीव करना ही उचित नहीं समझा। अब कार्रवाई का इंतजार रहेगा। कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ जी तोड़ मेहनत कर प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाना चाहते हैं, उनके इस कार्यों पर ऐसे रेंजर पलीता लगा रहे हैं। उन्होंने सही समय पे जाकर उस नींव, जब नींव बनाया जा रहा था, प्लिंथ बनाया जा रहा था, जियो टेकिंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल और जो भूगोल सूचकांक होते हैं उसके आधार पे कार्य होता है कि काम कहाँ हो रहा है। क्या इन्होंने पहले जानकारी नहीं ली? घर का निर्माण छत लेवल तक हो गया तब इन्हें होश आया। अब देखना होगा इस मामले को जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। ये हैं चुटकी डांड के, इनका नाम का नाम है बताओ, कस के बताओ। यहाँ आगे विफल ये विफल हैं। अब नाम सा तुहर कौन है? मोर पप्पा जी है। अच्छा, तुहर पिताजी। हाँ, पिताजी। नाम सा हाँ। ये नाम से चुटकी डांड के रहने वाले उनके लड़के हैं विफल। इनको 2 एकड़ का मिला है फॉरेस्ट में पट्टा। ये है पट्टा, नाम से आया प्रधानमंत्री आवास। ये बनाना चालू किए अपने नक्शे के अंदर, जैसा इनको ये बता रहे हैं कि कोई पहले फॉरेस्ट वाले कोई सिपाही बताए थे कि यही है जगह को ना उसको। हाँ, हाँ। ये जो घर बना रहे हैं अभी फॉरेस्ट विभाग के अनुसार कहना है कि 3-4 मीटर किनारे हो गया है। अब इनका घर बन गया कि यहाँ प्लिंथ हुआ, नेव खोदे, टॉप लेवल हुआ। अभी वीडियो दूसरे पोस्ट में डालेंगे, वीडियो को भी सब लोग देखिएगा। टॉप लेवल घर हो गया। अब रेंजर साहब इनको एक नोटिस जारी किए और जाके जेसीबी लगा के बिना कोई सोचे समझे पूरा इनका घर गिरा दिए। अब एक तरफ से सरकार इनको दे रही है प्रधानमंत्री आवास,
दूसरे तरफ से जियो टेकिंग भी कर रहे हैं सरकारी आदमी। तीसरे तरफ से इनका घर बन जाता है टॉप लेवल, तब तक विभाग को नहीं दिखता। जब टॉप लेवल हो जाता है तो ये रेंजर साहब की हठ धर्मिता कहिए, थोड़ा भी मानवता नाम का चीज नहीं है इस आदमी के लिए। गरीबों के लिए कोई मानवता नाम का चीज नहीं है अधिकारियों को, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा। जाके जेसीबी लेके घर इनका तोड़ देते हैं। मैं इसी विषय के लिए कल फोन लगाया था, रेंजर साहब फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं। मैं फोन किया था और आज तक कॉल बैक नहीं आया। ये अधिकारी है, इनकी राजशाही कहें, गुंडागर्दी कहें, बेलगाम अधिकारी कहें, क्या बोले, एक फोन उठाना उचित नहीं समझते, जबकि उसी के लिए यहाँ है। ये यहाँ का राजा नहीं है, यहाँ पब्लिक के नौकर हैं सब। पब्लिक के टैक्स पे वेतन लेने वाले लोग हैं, इनके काम करने वाले लोग हैं। अब आप सब लोग जितने देख रहे हैं वीडियो, आप लोग बताइए कि इनका घर अगर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर के किनारे बना दिए तो एक बार बैठ के टॉप लेवल घर हो गया है, तो या तो ये नक्शा काटने का या तो कुछ बैठ के प्रावधान बना लेते। कुछ नहीं होता, हम मानते हैं सारा कुछ नियम में होना चाहिए। कि जब घर बना रहे थे उसी समय ले जाके जेसीबी गिरा देना था। इस आदमी का पैसा नहीं लगता। एक तरफ से आपके लोग खा पी के जो पहले के स्टाफ है बता दिए हाँ ठीक है बना लो, आज जब टॉप लेवल घर पहुंचेगा तो उसका घर गिरा रहे हैं आदमी का। कितना टाइम गिराएगा नहीं बताओ आप कुछ। 1:30 बजे रहे ना, 2 बजे का आसपास जेसीबी लेके एक पहले कहा बोली कुछ नहीं, उनके पते नहीं रहे भैया, रोपा लगाते रहे। रोपा लगाते रहे। हाँ। एक कमरे उनके पता नहीं रहे कि भाई जेसीबी मंगाते कि घर उधार अब कि का करो, कुछ नहीं। नोटिस का दिन पहले दे रही, नोटिस तो पहले ही दे रही, पहले दे रही। प्लिंथ लेवल जब काम करत रहा, नेव खोदत रहा, उस समय फॉरेस्ट वाला में नहीं दे रही नोटिस दे रही, उस समय नहीं गई। जब ढलाई करके ऊपर जोड़ाई काम करे लगा तब। प्रधानमंत्री आवास अगर आप काम करिएगा तो ऊपर का जोड़ाई 1-2 सप्ताह में आप टॉप लेवल जा सकते हैं, 2 लेवल के बाद। अब ये विभाग वाले इतना दिन तक इंतजार कर रहे थे। अब इसमें क्या सही है कितना गलत है, कुछ मानवीय दृष्टिकोण इसमें होना चाहिए था विभाग का, नहीं होना चाहिए था। इसको बुला के समझाना था, गांव में समझाना था, नहीं समझाना था। कितना गलत है कितना सही है, इसके न्याय के लिए हमको आगे लड़ना चाहिए कि नहीं। जो विभाग हैं, जो सरकार के लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोग इसका संज्ञान लीजिए। इसमें कहीं कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है। हमारा मकसद है कि इसका घर गिराए हैं, ठीक है। 5 मीटर किनारे अगर घर बन गया है, 6 मीटर 7 मीटर, तो उसका कुछ बीच का रास्ता निकाले। उसके बगल में ही उसी नंबर में बनाया है, एक तरफ से नक्शा काट दे विभाग, उतना जमीन कर ले, इसको 2 एकड़ दे, बना दिया। या तो पहले इसको नींव खोद रहा था तो जेसीबी लगा के तोड़ देना था, इसको पैसा बर्बाद नहीं हुआ रहता। सामने वाला जानबूझ के क्यों बनाएगा 5 मीटर किनारे घर? इसका जब 2 एकड़ ऑलरेडी मिला हुआ है, अगर इनकी जानकारी में रहता, पहले नहीं बताए होते, ऐसा क्यों करते? इस पर निष्पक्ष जांच हो, विभाग एक बार पहल करे और इसका जो घर तोड़ा गया है उसका जो नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करे। नहीं तो अन्यथा इसके लिए हम लोग जहां तक बन पड़ेगा तब आगे लड़ाई लड़ेंगे। अभी लड़ाई नहीं, अभी केवल इनके बात को आप लोग के बीच में साझा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। रेंजर साहब से संपर्क किया, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हालांकि कोई अधिकारी है, कोई गवर्नमेंट के आदमी है तो पब्लिक का फोन उनको उठाना चाहिए। अब ये उनकी क्या उनके अंदर है उसको नहीं बता सकते। अब यहाँ से फॉरेस्ट एसडीओ साहब के पास जाएंगे एक बार, डीएफओ साहब तक तो जा नहीं सकते। जब एक रेंजर फोन नहीं उठा रहा है तो कहाँ डीएफओ जाएंगे, लेकिन एक प्रयास करेंगे। बीच के अधिकारी है एसडीओ तो देखेंगे, नहीं तो 15 अगस्त के बाद पूरे परिवार को लेके हम लोग फॉरेस्ट ऑफिस में धरने में बैठेंगे जब तक इस पर कोई न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद।